अरे उदासीन गेमर्स, आज हम 2000 से 2010 तक के शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ खेलों में गोता लगा रहे हैं। कुछ अद्भुत यादें ताजा करने के लिए तैयार हो जाइए। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए सीधे इसमें शामिल हों। नंबर 1, सुपर स्मैश ब्रदर्स मेली के साथ जोरदार शुरुआत। 2001 में रिलीज हुआ यह गेम हमारे पसंदीदा निंटेंडो पात्रों को महाकाव्य लड़ाई के लिए एक साथ लाया। मारियो, लिंक और पिकाचू जैसे प्रतिष्ठित पात्रों की सूची के साथ यह प्रतिस्पर्धी गेमिंग का एक प्रमुख केंद्र बन गया। चाहे आप दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हो या कॉम्बो में महारत हासिल कर रहे हो, मेली ने अंतहीन आनंद दिया। आपका पसंदीदा पात्र कौन था? नंबर 2, अगला स्थान द सिम्स है। 2000 में रिलीज हुई इसने जीवन सिमुलेशन गेम्स में क्रांति ला दी। घर बनाना, परिवार बनाना और उनके जीवन को विकसित होते देखना अविश्वसनीय रूप से व्यसनकारी था। सपनों के घरों को डिजाइन करने से लेकर सिम्स को उनके करियर और रिश्तों के माध्यम से मार्गदर्शन करने तक इसने असीमित रचनात्मकता की पेशकश की। आपने संपूर्ण सिम दुनिया को तैयार करने में कितने घंटे खर्च किए? संख्या 3, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो सैन एंड्रियास 2004 में रिलीज हुई ओपन वर्ल्ड गेमिंग को एक नए स्तर पर ले गई। सीजे के रूप में सैन एंड्रियास की विशाल दुनिया की खोज करना एक अविस्मरणीय अनुभव था। गेम की कहानी, विविध मिशन और घूमने की आजादी ने इसे क्लासिक बना दिया। और आइए उन चीट कोड और ईस्टर अंडे को न भूलें। क्या आपको कभी बिगफुट मिला? 4 नंबर, लेगो स्टार वॉर्स द कंप्लीट सागा ने 2007 में स्टार वॉर्स ब्रह्मांड में हास्य और रचनात्मकता ला दी। सभी 6 फिल्मों को एक गेम में मिलाकर यह सभी उम्र के प्रशंसकों के लिए एक खुशी की बात थी। विचित्र लेगो हास्य और सह ऑप गेम प्ले ने इसे हिट बना दिया और किसे उन स्टडों को इकट्ठा करना और नए पात्रों को अनलॉक करना पसंद था। नंबर 5, 2006 में रिलीज हुई लीजेंड ऑफ जेल्डा। ट्वाइलाइट प्रिंसेस ने एक गहरी, अधिक परिपक्व कहानी पेश की। अपने आश्चर्यजनक दृश्यों और महाकाव्य गेम प्ले के साथ यह जल्दी ही प्रशंसकों का पसंदीदा बन गया। भेड़िए में बदलने से लेकर यू रूल की खोज तक हर पल जादुई था। आपकी पसंदीदा कालकोठरी या बॉस लड़ाई कौन सी थी? नंबर 6, हेलो कॉम्बैट इवॉल्व्ड 2001 में रिलीज हुई, जिसने एक पीढ़ी के लिए प्रथम व्यक्ति निशानेबाजों को परिभाषित किया। मास्टर चीफ के रूप में खेलना और वाचा से लड़ना रोमांचकारी था। गेम के इनोवेटिव मैकेनिक्स और मल्टीप्लेयर मोड ने कंसोल गेमिंग में क्रांति ला दी। याद है आपने पहली बार दोस्तों के साथ मल्टीप्लेयर कब खेला था? यह पौराणिक था। नंबर 7, 2007 में रिलीज कॉल ऑफ ड्यूटी 4। मॉडर्न वॉरफेयर ने आधुनिक सैन्य निशानेबाजों के लिए मानक स्थापित किया। इसके मनोरंजक अभियान और व्यसनी मल्टीप्लेयर ने खिलाड़ियों को बांधे रखा। गेम की गहन कहानी और ओनेल गिलिडअप जैसे प्रतिष्ठित मिशन आज भी शौक से याद किए जाते हैं। आपने नए हथियारों को समतल करने और अनलॉक करने में कितने घंटे बिताए? नंबर 8, रैचेट एंड क्लैंक 2002 में रिलीज हुई, जिसमें एक जीवंत ब्रह्मांड में प्लेटफॉर्मिंग और शूटिंग का संयोजन किया गया। गतिशील जोड़ी का रोमांच, हास्य और उत्साह से भरा था। पागलपन भरे हथियारों से लेकर अनूठे गैजेट तक गेम प्ले बेहद मनोरंजक था। डॉग नेफ्रियस के विरुद्ध उपयोग करने के लिए आपका पसंदीदा हथियार कौन सा था? 9 संख्या 2006 में रिलीज हुई द एल्डर स्क्रॉल्स आईवी। ऑब्लिवियन ने एक विशाल, गहन दुनिया की पेशकश की। अपने चरित्र को अनुकूलित करना और अनगिनत खोजों पर निकलना आरपीजी प्रशंसकों के लिए एक सपना था। खेल की समृद्ध विद्या और विस्तृत वातावरण ने इसे असाधारण बना दिया है। आप सबसे पहले किस गिल्ड में शामिल हुए? फाइटर्स गिल्ड या थीव्स गिल्ड? नंबर 10, 2006 में रिलीज हुई गियर्स ऑफ वॉर ने गहन कवर आधारित शूटिंग और एक मनोरंजक कहानी पेश की। मार्कस फेनिक्स के रूप में खेलना और टिड्डे गिरोह से लड़ना अविस्मरणीय था। गेम का सामरिक गेम प्ले और सहकारी मोड क्रांतिकारी थे। क्या आपने किसी मित्र के साथ सह ऑप खेला और अभियान के माध्यम से अपना रास्ता संघर्ष किया? इन खेलों ने एक पीढ़ी को परिभाषित किया और हमें अनगिनत यादें दी। महाकाव्य लड़ाइयों से लेकर गहन दुनिया तक उन्होंने एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। आपका पसंदीदा कौन सा है? नीचे टिप्पणी करके हमें बताएं। अधिक पुरानी सामग्री के लिए लाइक, सब्सक्राइब और घंटी आइकन दबाना ना भूलें।
देखने के लिए धन्यवाद।